साहब, इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि पाकिस्तानी सेना का क्वेटा का कैंप भी उड़ा दिया गया है। इंडियन नेवी की तरफ से अटैक किया गया, यानी चौतरफा हमला, 360 डिग्री ये प्लान्ड अटैक किए जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक तरीके से एक एक जगह को पिन पॉइंट करके अटैक किया जा रहा है। जी सर। जी, मैं बात कर रहा था ओरमारा नेवल बेस तबाह किया गया है। उसका नाम है जिन्ना नेवल बेस। उसकी अहमियत यह है कि वो बलूचिस्तान में स्थित है। अब आप कड़ियों को जोड़िए, विक्रांत चलता है, 40 विमान उस पर हमारे MiG-29 है। उसके बंदरगाह जो है वो है जिन्ना नेवल बेस ओरमारा, उसके ऊपर है क्वेटा, बलूचिस्तान की राजधानी। जी। ओरमारा बेस की खासियत यह है कि वो बर्थिंग बेस है। उसके पास में 8 वॉरशिप और 4 सबमरीन बर्थ करने की जगह है। जी। इंपॉर्टेंस क्या है, उसने उसको एक सबमरीन बेस के बाद में डेवलप किया है। सन 2014 में पाकिस्तान की मती मारी गई थी। लेकिन अब जितनी बात आपने बताई सर, वो सारी थीम में बदल जाएगी। आज जो मारी गई है ना, मुझे लगता है वो पहले मारी जाती तो अब तक पीओके हमारे पास जाने कब का आ गया होता। और आज की स्थिति में आपको बता रहा हूं, पीओके में जो चल रहा है, नीलम वैली में जो चल रहा है, जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। और अभी जो खबर अपडेट हुई है उसमें मुजफ्फराबाद में जबरदस्त धमाकों की खबर आ रही है। यानी वो पीओके जो आतंक का गढ़ बना दिया गया था, वो पीओके जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थी, उस पीओके पर सीधे टारगेट किया गया है। बहुत दिनों से तमन्ना थी, बहुत दिनों से हर भारतीय की हसरत थी कि वो अखंड भारत में शामिल हो। मुझे लगता है पाकिस्तान ने गलती कर दी है। और वो जो अखंड भारत हम सोच रहे थे, जो पीओके ये एक तरीके से धोखे से लेकर गया था पाकिस्तान, वो शायद जल्दी हमारे पास। खबर आ रही सर, कुपवाड़ा में और उरी में भारी गोलेबारी है। एलओसी पर तोपों का मुंह खोल दिया गया है। लगातार तोप गरज रही हैं, यानी भारतीय सेना की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से और भारतीय थल सेना की तरफ से पाकिस्तान का कोई कोना छोड़ा नहीं जा रहा। राहुल जी, कुछ वक्त पहले हमने बातें की थी कि 15 मिनट पहले हालात ये थे कि पाकिस्तान के जिन इलाकों में हमला हुआ वो उंगली पर गिनने लायक थे। 15 मिनट के बाद हालात ये हो गए कि पाकिस्तान के जो इलाके बचे हैं अभी, वो उंगली पर गिनने लायक कुछ बचेगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है राम, एक बार जरा अपडेट कीजिए वहां से जो अभी तक पाकिस्तान की स्थिति हुई है, नेवी ने जो किया है, इसके अलावा बाकी जो सियालकोट, इस्लामाबाद और लाहौर में देखने को मिल रहा है। एक बार जरा सब अपडेट कीजिए। बिल्कुल, बड़ी खबर कई इस वक्त मिल रही है। उसमें सबसे अहम खबर यह है कि कई जगह का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कई बड़े शहरों का जिसमें लाहौर भी शामिल है, वो एयर डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर चुका है। अब यह भारत के ऊपर है कि वो कितने हमले करना चाहता है, किस इंटेंसिटी के हमले करना चाहता है, क्योंकि इनके अब एयर डिफेंस का सिस्टम पहले भी काम नहीं कर रहा था और अब पूरी तरह से बैठ चुका है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि कुपवाड़ा और उरी में इस वक्त भारी गोलीबारी जारी है। एलओसी पर लगातार तोपें गरज रही हैं। एलओसी पर लगातार भारतीय सेना ताबड़तोड़ और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। और ये जिस तरह से पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से किया गया, ये उसके जवाब में अब एलओसी पर लगातार एक के बाद एक तोप के गोले छोड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ जम्मू में ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया। बड़ा हमला पाकिस्तान ने करने की कोशिश की थी, कई ड्रोन भेजे गए थे, लेकिन जम्मू में, उधमपुर में ये ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए और बहुत सारे ड्रोन गिराए गए हैं। अखनूर में भी पाकिस्तान का ड्रोन ढेर कर दिया गया है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन भेजे गए, पठानकोट में भी हमले की कोशिश की गई थी, वो ड्रोन भी ढेर कर दिया गया। लगातार इस तरह की भी जानकारी मिल रही है कि कुछ साइबर अटैक की कोशिश जिस तरह से आपने बताई, और दूसरी तरफ यह भी जानकारी मिल रही है कि कुछ जगह से गिरा दिया गया है और पोखरण में पाकिस्तान के 8 ड्रोन को ढेर कर दिया गया है और अरब सागर से पाकिस्तान पर सीधा अटैक किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अखनूर में भी जो पाकिस्तान के ड्रोन उड़ाए गए थे उनको भी ढेर कर दिया गया है। जी न्यूज पर इससे जुड़ी हुई एक एक अपडेट मिनट टू मिनट लगातार आपको हम अपडेट कर रहे हैं। जम्मू में ड्रोन हमला आपसे कुछ देर पहले किया गया, जिसको नाकाम कर दिया गया। उधर अरब सागर के ऊपर भारत के जो फाइटर जेट हैं, उन्होंने फ्लाई पास करना शुरू कर दिया है। एलसीए तेजस को लेकर अपडेट ये आ रही है कि एलसीए तेजस भी इस वक्त अपना पोजीशन ले चुका है। और मैं इस वक्त देश के सभी लोगों को एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये जरूर कहूंगा कि जो अथॉरिटीज आपसे कहें उसको बहुत सीरियसली फॉलो करें। आपकी लोकल अथॉरिटीज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो आपसे कहें, सायरन जब बजे तो जो आपको गाइडलाइंस दी गई हैं, जो मॉक ड्रिल में कहा गया था, उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। ये वक्त सेना के साथ खड़े होने का है, उनके मनोबल को बढ़ाने का है, पूरे भरोसे के साथ उनको ये बताने का है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। इस सब के बीच में जो एक्ट पोस्ट है उसमें 8000 अकाउंट्स को भारत में बंद कर दिया गया है। और मुझे लगता है ये वो तमाम लोग हैं जो भारत में बैठे हुए विभीषण हैं, जो भारत में इस हमले के दौरान हो सकता है इस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग तरीके की अफवाहें फैलाए और स्थिति को खराब करें। तो बहुत
बहुत क्लियरिटी के साथ रखिए। जो आर्मी काम कर रही है, जो नौसेना काम कर रही है, बहुत शानदार काम हो रहा है और सुबह इसके जो नतीजे हैं वो देखने को मिलेंगे। हम आपको वैसे अपडेट करते रहेंगे, पूरी रात अपडेट करेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। हमें तैयार रहना होगा हर चीज के लिए। अफवाहों से दूर रहिए, साइबर अटैक हो सकता है, इसलिए मैंने आपको एक फाइल बताई थी। वो वीडियो अगर आपके मोबाइल पर आए, आपके किसी मेल पर आए, उसे बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है। अथॉरिटीज को फॉलो कीजिए। आपकी लोकल अथॉरिटी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आपसे कहता है उसकी बात मानिए। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो हमारे प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो। बिल्कुल। और जो इसी बीच जो आप कहते हैं कि सुबह तक खबर आएगी, सुबह तक खबर आने से पहले अभी से खबर आनी शुरू हो चुकी है। अपडेट यह है कि पाकिस्तान के हमलों में तेजी से कमी आनी शुरू हो चुकी है। भारत की तरफ से जो काउंटर अटैक किया गया, पाकिस्तान के हौसले पस्त होने शुरू हो चुके हैं। और अपडेट यह भी